भगवान का हिसाब। रविवार का दिन था। सुबह के 10 बजे थे। अचानक मेरे मित्र भावेश का फोन आया। मैंने स्क्रीन पर उसका नाम और नंबर देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। भावेश अब करोड़ों के व्यापार में था, जबकि मैं एक साधारण वेतनभोगी व्यक्ति। इतने वर्षों से उसने मुझे याद भी नहीं किया था और आज अचानक उसका फोन। मैंने फोन उठाया और मजाक में कहा, बोल दोस्त, आज कैसे सुदाम को याद किया। दूसरी तरफ से भावेश की धीमी आवाज आई, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बड़े लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हम तो छोटे लोग हैं, जब चाहे आ सकते हैं। आ जाओ, मैं घर पर ही हूं। कुछ ही देर में भावेश मेरे घर आ गया। इतने सालों बाद मिलकर अच्छा लगा। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने सीधा सवाल किया, बोल दोस्त, अचानक इस तरफ आने का कारण क्या है। भावेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, आज तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैंने पूछा। रोहित के घर। लेकिन रोहित को तो इस दुनिया से गए हुए 20 साल हो गए, अब उसके घर जाने से क्या फायदा। भावेश की आंखें नम हो गईं। मुझे एक पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं चौंक गया। पुराना हिसाब? अचानक इतना बदलाव? भावेश ने आगे कहा, तुझे याद है कई साल पहले तूने कर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए कहा था, दोस्त, हक का रख, बाकी लौटा दे। गलत कर्मों के चक्रव्यूह में भूल से भी मत फंसना, वरना भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि वे खुद कर्म बंधन से बंधे हैं। हाँ याद है, मैंने कहा। भावेश ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, रोहित की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हमारे बीच मौखिक लेन देन था, लाखों करोड़ों का हिसाब था। रोहित अपनी डायरी में सब लिखता था। उस हिसाब से मुझे उसके परिवार को 1.25 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन मैंने उस समय उस डायरी को गलत ठहरा दिया और अपने कर्ज को नकार दिया। उसके परिवार ने हाथ जोड़कर कहा था, हमारे और पापा के बीच की चिट्ठी का हिसाब मैं नहीं जानता, लेकिन पापा की डायरी में तारीख के साथ सब लिखा है। फिर भी मैंने यह हिसाब ठाकुर जी को सौंप दिया है। बस आप एक बार फिर देख लें, क्योंकि जब मेरे भगवान हिसाब करने बैठेंगे तो छाती पर पैर रखकर भी वसूल करेंगे। और हाँ, याद रखिए, अगर मेरे हक के पैसे आपके पास हुए तो आपको खुद हमारे घर देने आना होगा। भावेश की आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, आज अचानक मुझे उसी घर जाना है। मैंने पूछा, पर अचानक ये ख्याल कैसे आया? भावेश ने कांपती आवाज में कहा, 2 दिन पहले मेरे बेटे संतोष का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। वह आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों रुपए हैं मेरे पास, लेकिन अगर बेटा ही न रहा तो इन रुपयों का क्या फायदा। मन बहुत अशांत है दोस्त। मैंने बिना कुछ बोले उसे गले लगाया और कहा, चल दोस्त, देर मत कर। हम कार से रोहित के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। सामने रोहित की पत्नी स्वाति खड़ी थी। उन्होंने हमें पहचान लिया और भावेश की तरफ देखकर पूछा, भावेश भाई, इतने सालों बाद सब ठीक तो है? भावेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में उनका बेटा देवांग भी आ गया। स्वाति ने देवांग से कहा, बेटा, ये तेरे पापा के दोस्त हैं, भावेश अंकल और समीर अंकल। देवांग हमें पहचान नहीं पाया, लेकिन नम्रता से बैठ गया और पूछा, बोलिए अंकल, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भावेश ने धीरे से कहा, बेटा, पहले यह बता, तू अभी क्या करता है? देवांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अंकल, वह समय चला गया जब आपको यह पूछना चाहिए था। फिर भी बता दूं, मैं शहर की श्रेय हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं, सर्जरी में विशेषज्ञ। भावेश चौंक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, वहां आईसीयू में एक लड़का एडमिट है, संतोष। तुमने उसे देखा है? देवांग ने सिर हिलाया। हाँ अंकल, वह मेरे ऑब्जर्वेशन में ही है। हालत गंभीर है, लेकिन पहले से सुधार है। चिंता मत करिए, कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। भगवान रक्षा करेंगे। भावेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से कहा, बेटा, क्या तुझे पता है मैंने तेरे पिता के साथ कितना अन्याय किया था? देवांग ने शांत भाव से कहा, अंकल, आपने जो किया वह आपका कर्म था, और जो मेरे पापा के साथ हुआ वह उनका। मैंने यह मामला सालों पहले भगवान की अदालत में सौंप दिया था। वहां न तारीख पड़ती है, न रिश्वत चलती है, बस सीधा फैसला होता है। भावेश फफक फफक कर रो पड़ा। बेटा, तेरे पापा की डायरी है क्या? मैं आज अपना पुराना हिसाब चुकाने आया हूं। देवांग ने कहा, अंकल, अभी इस स्थिति में पैसों की बात करना ठीक नहीं।
पहले संतोष ठीक हो जाए, फिर बैठकर बात करेंगे। भावेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटा, मैंने जिंदगी भर पैसों के पीछे भागा, लेकिन आज समझ में आया कि असली दौलत तो सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म हैं। मैं तुझसे और तेरी माँ से माफी मांगता हूँ, देवांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल, मेरे पापा कहाँ करते थे? कर्म हमेशा जलता है। अगर खुशहाल परिवार पर अचानक मुसीबत आ जाए तो समझ लेना गलत पैसे घर में आ गए हैं या पुराने कर्मों का हिसाब देना बाकी है। और अगर सुख में हो तो समझो कि सत्कर्मों का बैलेंस कम हो रहा है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो, तभी सदा सुखी रहोगे। भावेश ने कांपते हाथों से एक कोरा चेक निकाला, साइन किया और कहा, बेटा, इसे पापा की डायरी में रख लेना। पता नहीं मैं कितने दिन और जिंदा रहूं, पर ये लेन देन इसी जन्म में पूरा करके जाना चाहता हूं। देवांग ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल, आपके हृदय परिवर्तन ने मेरी आस्था को और मजबूत कर दिया। भगवान का न्याय सच्चा है, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। भावेश ने देवांग को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज तूने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। मैं भावेश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, लोग गीता पढ़ते हैं पर उसका एक सबसे बड़ा संदेश भूल जाते हैं। अगर मेरे भाग्य में होगा तो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, अगर मेरे भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी ताकत दिला नहीं सकती। आज देवांग ने इस सत्य को सिद्ध कर दिया। भावेश सिर झुकाए खड़ा रहा। जीवन का सबसे बड़ा सबक उसे मिल चुका था। निष्कर्ष, जीवन में पैसा, ताकत और चालाकी कुछ समय तक काम आ सकते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब ही रहता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे जीवन में आता है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का मार्ग चुनें। न्याय की अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, ये जिंदगी के अनुभव, सबक और सच्चाई का आईना होती हैं। हम यहाँ आपको ऐसी ही कहानियों से जोड़ते हैं जो न सिर्फ दिल को छूती हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं। जुड़े रहिए निया की कहानियन के साथ, जहाँ हर कहानी एक नई सीख लेकर आती है।